हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम रीजनिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक सिलोज्म न्याय और निगमन को देखेंगे। क्या होता है न्याय और निगमन, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को हम बिना डायग्राम बना के विद इन सेकेंड कैसे इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट के दिमाग में इस क्वेश्चन में भारी कन्फ्यूजन रहता है कि इन क्वेश्चनों का डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बन भी जाए तो इसमें कौन सा कंक्लूजन या कौन सा निष्कर्ष सही होगा, निष्कर्ष सही होने के बाद भी आंसर क्या हो जाते हैं, कभी कभी इसमें गलत हो जाते हैं। ठीक, तो उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर को देखना। इस लेक्चर में मैं आपको बिना डायग्राम के बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप देखकर विद इन सेकेंड इसका आंसर कैसे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके इसके बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं कि सिलोज्म वाले क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। ठीक है, सिलोज्म वाले एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम में आता कैसा है ये क्वेश्चन। पहले इसका एक टाइप देखिए। जैसे सिलोज्म वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखाएगा, स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथन। एक कंक्लूजन लिखाएगा जिसे हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, आपको इस कथन को पढ़ के इन 4 या 5 जो भी निष्कर्ष हो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, और इसके कुछ ऑप्शन दे के रखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का यदि पैटर्न देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दे के रखे और 4 कंक्लूजन दे के रखा है, और आपको ऑप्शन दे के रखा है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। पहला ऑप्शन दे के रखा है कि पहला कंक्लूजन सही है, फॉलो मतलब उस निष्कर्ष का अनुसरण करना। फिर से बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले सुनना, स्टेटमेंट को कथन कहते हैं, कंक्लूजन को निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। जैसे उसने लिखा, पहला ऑप्शन लिखा ओनली वन फॉलो। ओनली वन फॉलो का मतलब केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करें। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, इसका मतलब होता है केवल निष्कर्ष 1 और 4 का अनुसरण करें। ठीक है, तीसरा उसने लिखा है ओनली वन थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, केवल पहला, तीसरा और चौथा निष्कर्ष का अनुसरण करें। ठीक है, और पांचवा उसने लिखा है नन ऑफ दिस, इसमें से किसी भी निष्कर्ष का अनुसरण ना करें। चौथा उसने लिखा ओनली आइदर सेकेंड और आइदर फोर, या तो अनुसरण 2 या तो अनुसरण 3 का अनुसरण करें। ठीक है, या तो निष्कर्ष 2 सॉरी या तो निष्कर्ष 2 या तो निष्कर्ष 3 का क्या करें, अनुसरण करें। ठीक, तो इस पहले आप समझ गए कि पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले दिमाग में बिठा लो उसका क्वेश्चन कैसा आता है। एक स्टेटमेंट लिखाएगा, एक कंक्लूजन लिखाएगा। आपको स्टेटमेंट पढ़ के उस कंक्लूजन को बताना है कि कंक्लूजन सही है कि गलत है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से इसको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। कथन, जिसे हिंदी में कहते हैं कथन। कथन क्या चीज़ होती है, कितने प्रकार के कथन होते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टेटमेंट, 2 प्रकार के। ठीक, पहला होता है आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट। दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, पहला होता है आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट, दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब सर यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या होता है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होता है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब वह स्टेटमेंट जो आपको पूर्ण जानकारी दे, उसे कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट। जैसे अपन टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं 100% जानकारी दे, जो आपको वह स्टेटमेंट जो आपको 100% जानकारी दे उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक क्लास में सभी विद्यार्थी इंजीनियर है। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। एक क्लास में सभी विद्यार्थी क्या है, इंजीनियर है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें, नहीं है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे और जिसको पढ़कर आपको कंफ्यूजन ना हो, मतलब आपके दिमाग में वो लाइन पूरी क्लियर हो। जैसे एक क्लास में सभी इंजीनियर है, तो इस लाइन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ये लाइन आपका 100% है, मतलब इसमें आपको उसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो आपको 100% इन्फॉर्मेशन दे उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा आता है आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट। पर्टिकुलर स्टेटमेंट मतलब वह स्टेटमेंट जो आपको लेस देन 100% दे, वह स्टेटमेंट जो आपको लेस देन 100% दे। जैसे इस क्लास में कुछ विद्यार्थी इंजीनियर है, क्या बोला मैंने, सुनना, इस क्लास में कुछ विद्यार्थी इंजीनियर है।
तो कुछ विद्यार्थी यदि इंजीनियर है तो बाकी भी इंजीनियर है क्या, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि बाकी इंजीनियर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट जो आपको कंफ्यूजन दे और जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे, जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे, जो आपको कंफ्यूजन में रखे, तो उसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, इसे हम टेक्निकली भाषा में कहते हैं लेस देन, इसे हम टेक्निकली भाषा में कहते हैं लेस देन 100%। क्या कहते हैं इसको, लेस देन 100%। जो स्टेटमेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे उसे पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहते हैं, जो स्टेटमेंट 100% इन्फॉर्मेशन दे वो से क्या कहते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया दो बात। ठीक है, मतलब सभी विद्यार्थी इंजीनियर है, सभी विद्यार्थी इंजीनियर है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। यदि मैं ऐसा बोलूँ कुछ विद्यार्थी इंजीनियर है, तो कुछ का तो पता है लेकिन बाकी कुछ का नहीं पता है, तो मतलब 100% नहीं है, तो वो वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट कैसे आता है, देखो यूनिवर्सल स्टेटमेंट किस टाइप से आता है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट आता है ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी। ठीक है, इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोल के बताऊंगा, सुनना। सभी ए क्या है, बी है। सभी ए क्या है आपका, बी है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि सभी जो ए है वो क्या है, आपका बी है। इस ए और बी के जगह कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। इस ए और बी के जगह आपका कुछ भी आ सकता है, लकड़ी ले लो, दरवाज़ा ले लो, खिड़की ले लो, या किसी भी जानवर को ले लो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको कभी भी, इस टाइप के सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन को कभी भी रियल लाइफ से कंपेयर ना करना। सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन को कभी भी रियल लाइफ से कंपेयर ना करना, क्योंकि यह एक घटना है, काल्पनिक घटना है। ठीक है, तो ये ए और बी के जगह आपका एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो मैंने विद इन एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या कंसिडर करा, ए और बी एक कॉमन टर्म कंसिडर करा। ठीक है, तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट को समझो कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट आएगा कैसे। मैंने आपसे बोला कि ए, ऑल ए आर बी, हिंदी में क्या बोलेंगे, सभी ए क्या है, बी है। सभी ए क्या है आपका, बी है। ठीक है, या फिर ऐसा आएगा नो ए आर बी, नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, ये दोनों पढ़कर आपको लग रहा है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ, देखिए उसने क्लियर कर दिया कि सभी ए बी है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, मतलब उसने क्लियर कर दिया कि सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, दूसरा उसने बोला कि सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, क्लियर है, 100% इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको 100% इन्फॉर्मेशन दे उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। ठीक है, अब स्टेटमेंट दो प्रकार के और होते हैं, स्टेटमेंट दो प्रकार के और होते हैं, किस बेसिस पर, एक होता है पॉजिटिव जिसे कहते हैं हिंदी में सकारात्मक, एक होता है नेगेटिव जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। पॉजिटिव का मतलब होता है जिस स्टेटमेंट में नहीं नाम का वर्ड नहीं आए। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब जिस स्टेटमेंट में नहीं नाम का वर्ड नहीं आए, इंग्लिश में नॉट नाम का वर्ड नहीं आए, वो वाला स्टेटमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। और जिस स्टेटमेंट में नहीं नाम का वर्ड आ जाए या नॉट नाम का वर्ड आ जाए, तो वो वाला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, नेगेटिव स्टेटमेंट या नकारात्मक। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला ऑल ए आर द बी, ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब सभी ए बी है। इसमें कहीं भी नहीं नाम का वर्ड आ रहा है क्या, या नॉट नाम का वर्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड वाला पढ़ो, नो ए आर द बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो इस वर्ड स्टेटमेंट में देखिए नो नाम का वर्ड आ रहा है, नो नाम का वर्ड आ रहा है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट। ये वाला वर्ड आपका क्या हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैसे आता है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऐसे आएगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी। सेकेंड आएगा आपका सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, समझो उसने क्या बोला, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है।
तो कुछ ए बी है, बाकी ए के बारे में आपको पता है क्या? नहीं पता है, मतलब 100% इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। 100% इन्फॉर्मेशन नहीं दिया मतलब वो चीज़ क्या है? पर्टिकुलर। वो चीज़ स्टेटमेंट कौन सा है? पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, फिर देखना उसने बोला सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी का मतलब होता है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है मतलब कुछ ए तो बी होंगे, कुछ ए बी नहीं है मतलब कुछ ए तो बी होंगे। ठीक है, मतलब ये वाला भी कन्फ्यूजन वाला है, 100% इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी कौन सा हो गया? पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब पर्टिकुलर स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए क्या बोला था? वह स्टेटमेंट जिसमें नो नाम का वर्ड नहीं आए उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव। तो इस पहले वाले स्टेटमेंट में देखो नो नाम का वर्ड आ रहा है क्या? नहीं। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर का पॉजिटिव स्टेटमेंट, पर्टिकुलर का पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए सम ए आर नॉट बी, तो इसमें नॉट आ रहा है तो मतलब आप देख के बता सकते हो तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? नेगेटिव स्टेटमेंट। ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? नेगेटिव स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? तो होल ऑफ द कंक्लूजन, इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आएगी, एक आएगा ऑल, एक आएगा आपका नो। एक आएगा ऑल, एक आएगा आपका नो। और पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती है, एक आएगा आपका सम और दूसरा आएगा आपका सम नॉट। क्या आएगा दूसरा? सम नॉट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑल वाला क्या होगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट। नो वाले की बात करें तो नो वाला क्या होगा आपका? नेगेटिव स्टेटमेंट। पर्टिकुलर में पॉजिटिव नेगेटिव के बेस में बात करें तो सम वाला क्या होगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट। और सम नॉट वाला क्या होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट। सम नॉट वाला क्या होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट। तो आई होप आप स्टेटमेंट के बारे में क्लियर कर पाए होंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है, कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, और उसको पढ़कर हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यूनिवर्सल होगा, कौन सा स्टेटमेंट पर्टिकुलर होगा, और यूनिवर्सल में भी कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा और कौन सा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, देखिए सिलोजमा वाले क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले वेन डायग्राम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वेन डायग्राम के बेसिस पर ही हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिना वेन डायग्राम बनाए भी इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए एक बार हम देखते कि इसको बाय वेन डायग्राम हम कैसे समझते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से हम किसी भी दो चीज़ों का रिलेशन निकाल सकते हैं। वेन डायग्राम के बदौलत हम किसी भी दो चीज़ों का रिलेशन आसानी से बाय डायग्राम हम बता सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे उसने दो चीज़ों के, पहली बात ये समझो कि दो चीज़ों के बीच में हमेशा चार टाइप के रिलेशन होंगे। दो चीज़ें मतलब ए और बी मैंने कॉमन टर्म लिया, मैंने शुरू में बोला था ए और बी की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, ए और बी की जगह आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी की जगह आपका कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी के बीच में चार टाइप के रिलेशन बनते हैं। ए और बी के बीच में कितने टाइप के रिलेशन बनते हैं? चार टाइप के। या तो सभी ए क्या होंगे? बी होंगे, ऑल ए आर द बी। कुछ ए क्या होंगे? बी होंगे, सम ए आर द बी। ठीक है, कोई भी ए क्या होगा? बी नहीं होगा, मतलब नो ए आर द बी। ठीक है, और कुछ ए क्या होंगे? बी नहीं होंगे। कुछ ए क्या होंगे? बी नहीं होंगे, तो सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी। तो दो चीज़ों के बीच में हमेशा कितने रिलेशन बनते हैं? चार रिलेशन बनते हैं। यह आपके सिलोज्म का बेसिक है, इस बेसिक को आराम से समझो। उसके बाद बिना वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड देख के आप कैसे करोगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल ए आर द बी, सभी ए बी है, उसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा होती है। वेन डायग्राम में हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी हमेशा एक से क्या होती है? ज़्यादा होती है। देखिए ऑल ए आर द बी का डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, ए अंदर बी बाहर। ठीक है, मतलब पूरा जो ए है वो किसके अंदर आएगा? बी के अंदर आएगा। पूरा जो ए है वो किसके अंदर आएगा? आपका बी के अंदर आएगा। तभी आप बोल सकते हो कि आपका सभी ए क्या है? बी है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। मतलब एक टाइप तो इस तरीके से आप बना सकते हो, और एक टाइप से किस तरीके से आप बना सकते हो? देखिए ये आपका
ए और बी आपस में क्या है, बराबर, मतलब ए बी जितना है उतना ही बी है। तो इसमें भी आप बोल सकते हो कि सभी ए क्या है आपका, बी है। यदि ए और बी बराबर हो, यदि ए और बी की मात्रा बराबर हो तो भी आप कह सकते हो ना कि सभी ए क्या है, बी है, ऑल ए आर द बी। तो सभी के लिए कितने टाइप के डायग्राम बनते हैं, 2 टाइप के, फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड वन दिस। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं सम, मतलब कुछ ए क्या है, बी है, सम ए आर द बी। सम ए आर द बी का डायग्राम किस किस तरीके से बनेगा, देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए का कुछ भाग क्या है, बी है। तो एक तो इस टाइप से आप उसको बना सकते हो, दूसरा किस टाइप से बना सकते हो, ये पूरा क्या है आपका बी है, ये पूरा क्या है आपका बी है। इसके अंदर यदि आपने ए बना दिया, इसके अंदर यदि ए बना दिया तो आप इसको क्या पढ़ोगे, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है। तो सभी ए यदि बी है तो कुछ ए भी बी होगा ना, सभी ए यदि बी है तो कुछ ए भी क्या होगा, बी होगा, मतलब ऑल ए आर द बी, इसका मतलब सम ए आर द बी। ठीक है, सभी है तो कुछ भी होगा, तो मतलब सम के लिए हम ऐसा डायग्राम भी बना सकते। तीसरा किस टाइप से बना सकते हो, देखो ये ए और ये बी, ए और बी यदि बराबर हो गए, ए और बी की क्वांटिटी यदि बराबर है तो सभी ए बी है, इसके हिसाब से इसका मतलब क्या है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, इसका मतलब कुछ ए बी क्या होंगे, बी होंगे, कुछ ए बी क्या होंगे, बी होंगे। ठीक है, तो सम के केस में कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 3 पॉसिबिलिटी होती है। सम के केस में कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 3 पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरा, नो का रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नो मतलब कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए आर द बी। तो इसके बस एक ही पॉसिबिलिटी बनता है, ये रहा ए और ये रहा आपका बी, ये रहा ए और ये रहा आपका बी, इन दोनों के बीच में आपका कोई भी रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, फोर्थ रिलेशन के बारे में देखें। फोर्थ रिलेशन मतलब सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए क्या है, बी नहीं है, कुछ ए क्या है आपका, बी नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे देखना, ये पूरा ए बनाया, ये पूरा आपने बी बनाया, सम के लिए ऐसा डायग्राम बनता है। लेकिन सम नॉट, कुछ नहीं के लिए कैसा बनाओगे देखना, मैंने क्या बोला, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, ये जो ए का जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है, बी नहीं है, ए का जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है वो क्या है आपका, बी नहीं है। तो कुछ ए बी नहीं है, उसका एक पॉसिबिलिटी इस टाइप से बनता है। ठीक है, एक आप इस तरीके से बना सकते हो, ये पूरा आपका बी है और ये आपका ए है, ये आपका ए है। ठीक है, ये आपका ए है। अब आप देखिए देखिए इसमें क्या आएगा, ये बाहर ए आएगा, बाहर ए आएगा, अंदर क्या आएगा आपका, बी आएगा, अंदर क्या आएगा आपका, बी आएगा। समझो, उसने क्या बोला, कुछ ए बी नहीं है, तो ये देखना पूरा बी ए के अंदर आ रहा है, पूरा बी ए के अंदर आ रहा है, मतलब इतना जो पोर्शन है वो ए नहीं है, बी का जो इतना पोर्शन है वो ए नहीं है, तो कुछ ए क्या है, बी नहीं है। तो कुछ ए बी नहीं है, उसका डायग्राम आप इस तरीके से भी बना सकते हो, उसका डायग्राम आप इस तरीके से भी बना सकते हो। और एक किस तरीके से बना सकते, देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, इन दोनों के बीच में यदि कोई रिलेशन नहीं हो, इन दोनों के बीच में यदि कोई भी रिलेशन नहीं हो तो भी आप कह सकते हो कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। कैसे समझो, ऐसे इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ोगे, कोई भी ए बी नहीं है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ोगे, कोई भी ए क्या है आपका, बी नहीं है। तो कोई भी ए यदि बी नहीं है, इसका मतलब कुछ ए भी आपका बी नहीं है, कुछ ए भी आपका बी नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ की एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, हर एक रिलेशन की एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ओनली थर्ड रिलेशन को छोड़ के, नो वाले रिलेशन को छोड़ के, नो वाले रिलेशन में केवल एक पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर पाए बेसिक आप। ठीक है, अब इसको देखते एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन को हम पहले एक डायग्राम से करेंगे, उसके बाद में आपको उसको विद इन सेकेंड कैसे करोगे, देख के आंसर कैसे लगाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए
हम एक एक स्टेटमेंट को लेते। सबसे पहले ऑल वाले स्टेटमेंट के क्या क्या कंक्लूजन सही होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद सम वाला स्टेटमेंट लेंगे, सम वाले स्टेटमेंट में कौन कौन से कंक्लूजन सही होते हैं वो देखेंगे। फिर नो वाला देखेंगे और सम नॉट का देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बाकायदा वेन डायग्राम से करते हैं, जो अभी तक आप करते आ रहे हो। ठीक है, अभी तक आप जिस पैटर्न से करते आ रहे हो, पहले मैं उस पैटर्न से आपको समझा देता हूँ। उसके बाद मैं इसको विद इन सेकेंड देखकर इसका आंसर कैसे लगाओगे वो आपको बताता हूँ। देखिए, उसने क्या बोला, सभी दरवाजे खिड़की। सभी दरवाजे क्या है, खिड़की है। ऑल डोर्स आर विंडो। ऑल डोर्स आर क्या है, विंडो, मतलब सभी दरवाजे क्या है, खिड़की। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला था, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ ए की जगह दरवाजे दे के रखा, बी की जगह क्या दे के रखा, आपको खिड़की। ठीक है, आगे समझ में कैसे आएगा क्वेश्चन। ठीक, अब इसका यदि मैं आपको डायग्राम बनाने बोलूँ तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे। ये पूरा क्या है आपका दरवाजा, खिड़की है, विंडो। ठीक है, और ये क्या है आपका दरवाज़ा मतलब डोर। ये क्या है आपका दरवाज़ा मतलब डोर, मतलब सभी डोर क्या है, विंडो है। सभी दरवाजे क्या है, विंडो है। इसी तरीके से बनाया था, वीडियो को पीछे करके देखिएगा ऑल का डायग्राम किस तरीके से बनाया था। ऑल ए और बी का डायग्राम कैसे बनाया था, ए अंदर लिखा था, बी बाहर लिखा था। तो सेम इसी तरीके से डी मतलब डोर अंदर लिखा और विंडो क्या लिखा, बाहर लिखा। इसकी और एक पॉसिबिलिटी क्या बनाई थी मैंने, डी बराबर डब्ल्यू। डी बराबर डब्ल्यू मतलब जितने दरवाजे हैं उतने ही खिड़की है, जितने दरवाजे हैं उतने ही क्या है आपके खिड़की है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, जब भी आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन को करते हैं तो वेन डायग्राम से करने के लिए दोनों कंडीशन में आपका कंक्लूजन सही होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन में आपका कंडीशन, वेन डायग्राम से जब क्वेश्चन को करते हैं तो उस केस में किस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। देखिए, आपने इस क्वेश्चन के कितने डायग्राम बनाए, 2 डायग्राम बनाए। ठीक है, तो दोनों डायग्राम में आपका कंक्लूजन सही होना चाहिए। यदि दोनों डायग्राम में आपका कंक्लूजन सही नहीं है तो इसका मतलब आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब यदि एक डायग्राम से आपका कंक्लूजन सही हो रहा है, दूसरे डायग्राम से आपका कंक्लूजन गलत हो रहा है, निष्कर्ष गलत हो रहा है, तो वो निष्कर्ष क्या माना जाएगा, आपका गलत माना जाएगा। वो निष्कर्ष आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। वो कंक्लूजन आपका गलत माना जाएगा। देखिए कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं फर्स्ट कंक्लूजन को लिखूंगा, यहाँ पर मैं सेकेंड पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन लिखूंगा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है। यदि दोनों जगह पर राइट आ जाए तो इसका मतलब आपका ये वाले कंक्लूजन सही होंगे। यदि एक जगह राइट और एक जगह रॉन्ग आ जाए तो इसका मतलब आपका कंक्लूजन क्या है, गलत है। कैसे करेंगे समझो। कुछ दरवाजे क्या खिड़की नहीं है, कुछ दरवाजे खिड़की नहीं है। ठीक है, तो आप पहले वाले डायग्राम में देखो, ये दरवाजा है, ये खिड़की है, तो सभी दरवाजे खिड़की है। ठीक है, सभी दरवाजे क्या है, खिड़की है, पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग। मतलब उसने पहले निष्कर्ष में, पहले पॉसिबिलिटी में क्या बोला, उसने गलत बोला। पहले पॉसिबिलिटी के हिसाब से उसने क्या बोला, उसका कंक्लूजन क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, कुछ दरवाजे खिड़की नहीं है, तो यहाँ पर देखो इस डायग्राम में सभी दरवाजे खिड़की है, क्योंकि दरवाजे और खिड़की दोनों बराबर है, तो सभी दरवाजे खिड़की है। मतलब उसने सेकेंड पॉसिबिलिटी में भी क्या बोला, गलत बोला। जब दोनों पॉसिबिलिटी में गलत है तो मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला पढ़ो, सम डोर्स आर विंडो, कुछ दरवाजे खिड़की है, कुछ दरवाजे क्या है, खिड़की है। तो सबसे पहले पहला वाला डायग्राम देखते हैं। तो पहला वाला डायग्राम क्या है, पहले वाला डायग्राम के अकॉर्डिंग सभी दरवाजे खिड़की है, सभी दरवाजे क्या है, खिड़की है। तो सभी दरवाजे यदि खिड़की है तो कुछ दरवाजे भी खिड़की होंगे, कुछ दरवाजे भी क्या होंगे, खिड़की होंगे। मतलब फर्स्ट वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला कंक्लूजन क्या है, राइट है। फर्स्ट वाले पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये वाला कंक्लूजन क्या है, राइट है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में कुछ दरवाजे खिड़की है। ठीक है, तो दरवाजे और खिड़कियों की संख्या क्या है, बराबर है। दरवाजे और खिड़कियों की संख्या क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब यदि सभी दरवाजे क्या है, खिड़की है, तो सभी दरवाजे यदि खिड़की है तो कुछ दरवाजे भी क्या होंगे, खिड़की होंगे। मतलब सेकेंड पॉसिबिलिटी में भी आपका ये वाला कंक्लूजन क्या है, सही है। तो उस केस में आपका सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। जब दोनों पॉसिबिलिटी में आपका कंक्लूजन सही होगा तभी आपका कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। तभी आपका कंक्लूजन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड वाला कंक्लूजन देखो क्या बोल रहा है, ऑल डोर्स आर विंडो,
ऑल डोर्स आर विंडो, सभी दरवाजे क्या है, खिड़की है, सभी दरवाजे क्या है, खिड़की है। तो देखिए सही है, सभी दरवाजे क्या है, खिड़की है, तो सभी दरवाजे खिड़की है, इसका मतलब फर्स्ट वाले कंक्लूजन में क्या है, सही है, फर्स्ट वाले कंक्लूजन में क्या है, सही है। सेकंड वाले में देखो, सभी दरवाजे खिड़की है क्या, सभी दरवाजे खिड़की है क्या, हाँ सभी दरवाजे क्या है, खिड़की है, मतलब सेकंड वाले में भी आपका कंक्लूजन क्या है, सही है, सही हो रहा है। इस केस में समझो, इस केस में आपके दोनों कंक्लूजन सही हो गए, दोनों कंक्लूजन सही होने के बाद भी ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। दोनों कंक्लूजन सही होने के बाद भी ये वाला कंक्लूजन गलत होगा। क्यों होगा समझो, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में क्या बोला, ऑल डोर्स आर विंडो, सभी दरवाजे क्या है, खिड़की है, और यही उसने कंक्लूजन दे दिया कि सभी दरवाजे क्या है, खिड़की है। तो स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन में आ जाए, स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन में आ जाए तो वह कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। मतलब जो दे के रखा वही का वही यहाँ दे के रखा है, तो कुछ भी उसका निष्कर्ष निकल सकता है क्या, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। मतलब कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ जाए तो वो कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, वो कंक्लूजन क्या होगा, आपका गलत होगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। फोर्थ वाला कंक्लूजन देखो, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, सम विंडोज आर डोर, कुछ खिड़कियाँ क्या है, दरवाजे, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे देखना, पहले वाले में देखो, पहले वाली पॉसिबिलिटी में देखते, ये रहा आपकी खिड़कियाँ, ये रहा आपके दरवाजे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाले पोर्शन में कुछ खिड़कियाँ क्या है, दरवाजे हैं, दरवाजे के खिड़कियों के अंदर क्या आ रहा है, दरवाजा आ रहा है, तो मतलब कुछ खिड़कियाँ क्या है, दरवाजे भी है, कुछ खिड़कियाँ क्या है, दरवाजे भी। मतलब इस केस में आपका ये वाला कंडीशन क्या हुआ, सही हुआ, इस केस में आपका ये वाला कंडीशन क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। ये वाला डायग्राम देखो, दरवाजे और खिड़कियाँ दोनों आपस में बराबर है, मतलब दोनों यदि आपस में बराबर है तो कुछ खिड़कियाँ भी क्या होंगे, दरवाजे होंगे, कुछ खिड़कियाँ भी क्या होंगे, दरवाजे होंगे, क्योंकि सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं, मतलब कुछ भी होंगे। तो इस केस में भी ये क्या हुआ, आपका सही हुआ, ठीक है। तो जब दोनों पॉसिबिलिटी में यदि कंक्लूजन सही हो तो वो वाला कंक्लूजन क्या माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे नहीं है, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे नहीं है, सम विंडोज आर नॉट डोर, सम विंडोज आर नॉट डोर। तो देखिए कुछ खिड़कियाँ तो दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियाँ तो दरवाजे हैं, मतलब उसने पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत बोला, पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत बोला। सेकंड वाला डायग्राम के हिसाब से देखते, सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं, तो कुछ खिड़कियाँ भी दरवाजे होंगे। सेकेंड वाला डायग्राम क्या बोला, सभी खिड़कियाँ दरवाजे, तो कुछ खिड़कियाँ भी दरवाजे होंगे, ठीक है। तो मतलब सेकेंड डायग्राम के हिसाब से भी उसने क्या बोला, गलत बोला। जब दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से यदि कंक्लूजन गलत है तो इसका मतलब आपका कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। यदि एक भी पॉसिबिलिटी में आपका कंक्लूजन यदि गलत हो जाए तो उस केस में आपका कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए उसने बोला कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, ठीक है। इसको पहले वाले डायग्राम में देखो, कुछ खिड़की तो दरवाजे हैं, मतलब पहले वाले डायग्राम में उसने गलत बोला, पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन गलत है। इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, सभी खिड़कियाँ क्या है, दरवाजे है, तो कोई खिड़कियाँ दरवाजे नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते, मतलब सेकेंड डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपका ये वाला कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ये ओवरऑल ये कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, तो पहला वाला डायग्राम देखो, पहले वाला डायग्राम में सभी दरवाजे खिड़की है, मतलब पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग उसने ये वाली लाइन गलत बोली, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले डायग्राम में सभी दरवाजे खिड़की है और सभी खिड़की दरवाजे है, तो मतलब दूसरे वाले के हिसाब से भी वाली लाइन गलत बोली कि कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, मतलब दूसरे वाले के हिसाब से भी गलत है। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो गया तो मतलब आपका ओवरऑल ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पाए होंगे कि इस वेन डायग्राम के बेस पर इन क्वेश्चनों को करने में कितना टाइम लग जाता है, इन वेन डायग्रामों के बेस पर इन क्वेश्चनों को करने में कितना टाइम लग जाता है। तो इस वेन डायग्राम की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, उन पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा और इन क्वेश्चनों को आप बिना वेन डायग्राम के विद इन सेकेंड में कैसे कर पाओगे देखना, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स नोट करो। देखिए रूल्स क्या है, पहला रूल है आपका, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव
इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, यदि आपका कथन सकारात्मक है, कथन सकारात्मक है मतलब कथन यदि पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा मतलब नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं होगा। ठीक है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये रूल्स, पहला रूल। ठीक है, इसका उल्टा यदि देखा जाए तो यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, देन द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि आपका कथन नकारात्मक है तो आपका निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, तो आपका निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, सकारात्मक नहीं होगा, सकारात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला रूल क्या बोलता है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं होगा, ये आपका पहला रूल बोलता है। ठीक है, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग आप ऑल के जगह सम पढ़ सकते हो, आप ऑल के जगह सम पढ़ सकते हो और सम के जगह ऑल नहीं पढ़ सकते हो। समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऑल के जगह सम पढ़ सकते हो लेकिन सम के जगह ऑल नहीं पढ़ सकते हो। जैसे यदि मैं आपसे बोलूँ सभी ए क्या है, बी है, तो मतलब ऑल वाला आपने पढ़ा। ठीक है, ऑल वाला आपने पढ़ा, इसको मैं कुछ लगा के पढ़ सकता हूँ क्या, देखना, सम मतलब कुछ, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है। एक चीज़ देखो, सभी ए बी है तो कुछ ए बी क्या होंगे, बी होंगे, कुछ ए बी क्या होंगे, बी होंगे। तो आप ऑल को तो सम पढ़ सकते हो लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हो। कैसे, समझो, यदि मैं आपसे बोलूँ कि कुछ ए क्या है आपके बी है, कुछ ए क्या है आपका बी है, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि सभी ए आपके बी है, सभी ए आपके बी होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो ऑल को तो सम पढ़ा जा सकता है लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ा जा सकता। ये दूसरा नंबर पॉइंट है। दूसरे नंबर पॉइंट में और एक पॉइंट क्या है, नो को आप सम नॉट पढ़ सकते हो, नो को आप सम नॉट पढ़ सकते हो। कैसे, समझना, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है तो इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, कोई भी ए यदि बी नहीं है इसका मतलब कुछ ए बी आपका बी नहीं है। ठीक है, तो नो को आप क्या पढ़ सकते हो, सम नॉट, नो को आप क्या पढ़ सकते हो, सम नॉट। इसके आगे देखिए थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल मतलब हिडन वर्ड, थर्ड रूल मतलब हिडन वर्ड। हिडन वर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, समझो हिडन वर्ड क्या है, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट एक समझना। ये चारों क्या है आपके स्टेटमेंट, ये चारों क्या है आपके स्टेटमेंट। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब एक तो यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, एक यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव होता है, एक पर्टिकुलर नेगेटिव होता है। तो यदि देखा जाए तो मैं यदि आपको आइडेंटिफाई करने बोलूँ तो आप इसमें से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो ये वाला आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें नो नाम का वर्ड नहीं आ रहा है, इसमें नो नाम का वर्ड आ रहा है मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, नेगेटिव। इसमें सम ए आर द बी, कुछ ए क्या है, बी है, मतलब इसमें भी नहीं नाम का वर्ड नहीं आ रहा तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव। सम ए आर नॉट बी, कोई ए, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है। स्टेटमेंट के पीछे वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। पीछे वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कभी भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, कभी भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो इस बी के आगे एक वर्ड हिडन होता है, इस बी के आगे एक वर्ड हिडन होता है, वो होता है सम। ठीक है, क्या हिडन होता है, वो वर्ड सम। फिर से बता रहा हूँ, समझने इस चीज़ को कैसे समझोगे। जैसे मैं ऑल ए आर बी पढ़ रहा हूँ तो इसको मैं ऐसा भी पढ़ सकता हूँ कि सम ए आर द बी, सम ए आर द बी। तो वो हिडन वर्ड कौन सा है इसमें, हिडन वर्ड मतलब छुपा हुआ वर्ड कौन सा है इसमें, सम। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड हिडन रहता है, पीछे सम वर्ड हिडन रहता है। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड हिडन रहेगा आपका, नो। कौन सा वर्ड हिडन रहेगा आपका, नो। ठीक है, अब समझना फिर से, इसको मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। अब हिडन वर्ड को कैसे यूज़ करोगे, कैसे पढ़ोगे, समझो। ऑल ए आर द बी, मतलब सभी ए क्या है, बी है। मैंने बोला बी के आगे एक वर्ड हिडन रहेगा, कौन सा वर्ड हिडन रहेगा, पॉजिटिव के केस में सम। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ोगे, सम ए आर द बी,
सम ए आर द बी मतलब कुछ बी क्या है, ए है, कुछ बी क्या है आपका, ए है। तो आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। इसको क्या पढ़ोगे, नो ए आर द बी, कोई ए बी नहीं है, तो इसको उल्टा भी क्या पढ़ेंगे अपन, इसमें हिडन वर्ड क्या है, नो, तो इसको क्या पढ़ सकते हो, नो बी आर द ए, नो बी आर द ए, ठीक है, कोई भी बी ए नहीं है। इसको देखो कैसे पढ़ोगे, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, तो आप इसको पीछे से कैसे पढ़ोगे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हिडन वर्ड क्या रहता है, सम, तो सम बी आर द ए, सम बी आर ए मतलब कुछ बी क्या है आपका, कुछ बी क्या है आपका, ए है, कुछ बी क्या है आपका, ए है, ठीक है। फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट में आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता, मतलब फोर्थ वाला स्टेटमेंट अकेला कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा, ठीक है। इसको मैं अलग से डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि फोर्थ वाला कंक्लूजन स्टेटमेंट आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा, अकेला कोई भी कंक्लूजन आपको नहीं देगा, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं इन तीनों चीज़ के बेसिस पर आपको वो वाला क्वेश्चन करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चनों को हम अपने रूल के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, बिना वेन डायग्राम बना के, बिना वेन डायग्राम बना के इस क्वेश्चनों को हमारे रूल के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। पहले एक बार रूल में फिर से बता देता हूँ आपको। रूल क्या है, स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव होगा तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आपका कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपका पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था, आप ऑल के जगह सम पढ़ सकते हो, लेकिन सम के जगह ऑल नहीं पढ़ सकते, लेकिन सम के जगह आप ऑल नहीं पढ़ सकते। क्लियर हो गया। तीसरा था आपका, नो के जगह आप क्या पढ़ सकते हो, सम नॉट पढ़ सकते हो, नो के जगह आप क्या पढ़ सकते हो, सम नॉट पढ़ सकते हो। क्लियर हो गया। उसके बाद था आपका हिडन वर्ड। हिडन वर्ड मतलब यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसमें हिडन वर्ड क्या होता है, सम होता है, और यदि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसमें हिडन वर्ड क्या होगा आपका, नो, उसमें हिडन वर्ड क्या होगा आपका, नो। तो इसी रूल का यूज़ करके देखिए इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये मैं आपको आइडेंटिफाई करना बता चुका हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब इसमें हिडन वर्ड क्या है आपका, इसमें हिडन वर्ड है आपका सम, ठीक है, इसमें हिडन वर्ड क्या है आपका, सम। क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे पढ़ोगे। कुछ दरवाजे खिड़की नहीं है, कुछ दरवाजे खिड़की नहीं है, ठीक है। तो देखना, सम डोर्स आर नॉट विंडो, सम डोर्स आर नॉट विंडो। तो मैंने क्या बोला था, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। इसमें नहीं आया मतलब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, मतलब आपका फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत हो गया, फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखना, कुछ दरवाजे क्या है, खिड़की है, कुछ दरवाजे क्या है आपके, खिड़की है। सम डोर्स आर विंडो, तो आप देखना डोर से कहाँ जा रहे हो, विंडो की ओर जा रहे हो, डोर से कहाँ जा रहे हो, विंडो की ओर जा रहे हो, और क्या पढ़ रहे हो, सम डोर्स आर विंडो। तो हम भी डोर से कहाँ जाएंगे, विंडो की ओर, डोर से कहाँ जाएंगे, विंडो की ओर। तो हम क्या पढ़ रहे, मैंने क्या बोला था, ऑल को सम पढ़ सकते हो, तो हम भी पढ़ सकते हैं कि सम डोर्स आर विंडो। ऑल को मैं सम पढ़ सकता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ऑल को मैं सम पढ़ सकता हूँ, तो मैं क्या पढ़ूंगा, सम डोर्स आर विंडो, मतलब सभी दरवाजे क्या है, कुछ दरवाजे क्या है, विंडो, खिड़की है। ऑल को मैं सम पढ़ूंगा तो सम डोर्स आर क्या हो जाएंगे, विंडो, और यही उसने बोला कि सम डोर्स आर क्या है, विंडो, मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। फिर देखना, सभी दरवाजे खिड़की है, सभी दरवाजे खिड़की है, ऑल डोर्स आर विंडो, ऑल डोर्स आर विंडो। तो मैंने क्या बोला था कि कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ जाए, कभी भी आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ जाए तो स्टेटमेंट क्या होगा आपका, गलत होगा, वो स्टेटमेंट क्या होगा आपका, हमेशा गलत होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। चौथा वाला देखो, कुछ खिड़कियां दरवाजे नहीं है, सम विंडोज आर, सॉरी, कुछ खिड़कियां दरवाजे है, कुछ खिड़कियां दरवाजे है, सम विंडोज आर डोर। तो आप यहाँ विंडो से कहाँ जा रहे हो, डोर की ओर,
आप यहाँ विंडो से डोर की ओर जाए, तो हम भी यहाँ विंडो से डोर की ओर आएंगे। तो विंडो से डोर की ओर क्या पढ़ोगे? सम डोर आर, सम विंडोज आर डोर। क्या पढ़ोगे? सम विंडोज आर डोर, मतलब कुछ खिड़कियाँ क्या है? दरवाजे हैं। कुछ खिड़कियाँ क्या है? दरवाजे हैं। तो कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, ये आपने स्टेटमेंट में ही लिखा है। देखना यहाँ पर हिडन वर्ड क्या था? सम। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना, सम विंडोज आर डोर। विंडो से डोर की ओर जा रहे हो, तो हम भी विंडो से डोर की ओर जाएंगे। तो विंडो के आगे क्या है? हिडन वर्ड सम। तो सम विंडोज आर डोर, इसने भी वही बोला, सम विंडोज आर डोर। मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन क्या हो गया आपका? सही। ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका? सही। अब आप देखो कि ये लास्ट की जो तीनों कंक्लूजन है उसमें नो नाम का वर्ड आ रहा है, नॉट, नॉट और ये नॉट। ठीक है, तो आप देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन तो कभी भी नहीं होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं होगा, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये तीनों स्टेटमेंट आप क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आपने देखा कि विद इन सेकेंड में हमने इस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से जल्दी से बिना वेन डायग्राम के सॉल्व कर दिया। ठीक है, विद इन सेकेंड में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। बस कुछ रूल्स और कुछ प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में हमेशा याद रहने चाहिए कि पॉजिटिव कंक्लूजन का पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन होगा। ठीक है, आ गया समझ में कैसे डील करा इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ उस रूल के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट क्या है? सम डॉग्स आर कैट। ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। कुछ कुत्ते क्या है आपके? बिल्ली है। ठीक है, तो ये सम वाला है। तो पहले हम देखते हैं कि सम वाले की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है। सम वाले का होती है वेन डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो क्या क्या बनता है। एक तो इस तरीके का डायग्राम देखा था, ये था आपके डॉग और ये था आपके कैट। तो सम डॉग्स आर कैट को आप इस तरीके से बना सकते हो, ये आपके डॉग, सॉरी ये आपके कैट, ये आपके डॉग। ठीक है, सम डॉग्स आर कैट को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, और ये डॉग्स और ये कैट, सम डॉग्स आर कैट को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, तो उस केस में देखा, पिछले वाले केस के हिसाब से बता रहा हूँ कि सम वाले केस में कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 3 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको वेन डायग्राम से करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको वेन डायग्राम के हिसाब से नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि पहले इस वेन डायग्राम को चेक करो, फिर इस वेन डायग्राम को चेक करो, फिर इस वेन डायग्राम को चेक करो, उसके बाद पता करो कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, हम तो हमारे डायरेक्ट रूल के हिसाब से मैं करके बताता हूँ, देखो कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले पता करो कि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्टेटमेंट में नहीं नाम का या नॉट नाम का वर्ड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो मतलब स्टेटमेंट क्या है आपका? पॉजिटिव। स्टेटमेंट क्या है आपका? पॉजिटिव। ठीक है, और स्टेटमेंट पॉजिटिव में हिडन वर्ड क्या होता है? स्टेटमेंट पॉजिटिव में हिडन वर्ड होता है आपका सम। क्या होता है आपका हिडन वर्ड? सम। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखना इस वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा है? सम कैट्स आर डॉग, मतलब आप कैट से डॉग की ओर जा रहे हो, आप कैट से डॉग की ओर जा रहे हो, तो आप भी स्टेटमेंट में कैट से डॉग की ओर पढ़ो। क्या पढ़ोगे? कैट से डॉग की ओर, सम कैट्स आर डॉग। कंक्लूजन में कैट से डॉग गए, तो आप भी कैट से डॉग जाओ, तो सम हिडन वर्ड क्या है? सम, तो सम कैट्स आर डॉग, मतलब इसमें भी सही है, मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका? सही। जो स्टेट कंक्लूजन है वही स्टेटमेंट में आपने पढ़ के बता दिया उसको। ठीक है, दूसरा पढ़ो, देखना विद इन सेकेंड, ऑल कैट्स आर डॉग। ये कैट से आप कहाँ गए? डॉग गए। ये कैट से कहाँ गए? आप डॉग गए। ठीक, तो स्टेटमेंट को भी कैट से डॉग की ओर पढ़ो। कैट से डॉग की ओर पढ़ोगे तो कैट के आगे क्या लगाए? सम लगाए, लेकिन सम को आप ऑल नहीं पढ़ सकते। तो सम को आप ऑल नहीं पढ़ सकते हो, तो इसको आप ऐसा पढ़ सकते हो क्या? ऑल कैट्स आर डॉग। नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमने भी जस्ट हमारे रूल के अकॉर्डिंग देखा था कि हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, लेकिन ऑल को सम पढ़ सकते। तो इसको हम ऐसा नहीं पढ़ सकते कि ऑल कैट्स आर डॉग। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? गलत। ठीक है, थर्ड देखो, ऑल डॉग्स आर कैट। ऑल डॉग्स आर क्या है? कैट। देखना कंक्लूजन कहाँ से कहाँ जा रहा है? डॉग से कैट की ओर, तो आप भी डॉग से कैट की ओर पढ़ो। डॉग
से केट की ओर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, सम डॉग्स आर केट, सम डॉग्स आर केट। इस सम को ऑल पढ़ सकते हो क्या, इस सम को आप ऑल नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया आपका गलत, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला ऑल डॉग्स आर केट, और आप क्या पढ़ रहे हो सम डॉग्स आर केट। हमारे हिसाब से हम क्या पढ़ सकते हैं, सम डॉग्स आर केट, लेकिन वो बोलना क्या चाह रहा है, ऑल डॉग्स आर केट। दोनों बराबर है क्या आपस में, नहीं है, मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका गलत, ठीक है। अब देखना, इसमें नो आ रहा है, इसमें नो आ रहा है, इसमें नॉट आ रहा है, इसमें भी नॉट आ रहा है, मतलब ये चारों नेगेटिव कंक्लूजन है। और आपका स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। तो मतलब आपका ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। देख पाए किस तरीके से इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में कर दिया बिना डायग्राम बना के, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है नो बुक्स आर पेन, ये स्टेटमेंट देके रखा है और इस स्टेटमेंट के आपके 7 कंक्लूजन देके रखे। इन 7 कंक्लूजन में से आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन आपका गलत है, ठीक है। तो यदि इसकी वेन डायग्राम की बात करें तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, नो बुक्स आर पेन मतलब कोई भी किताब पेन नहीं है, कोई भी किताब पेन नहीं है। तो ये आपका बुक्स, ये आपके बुक्स और ये आपका पेन, तो बुक्स और पेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमने पहले ही देखा था, वीडियो जब स्टार्ट किया था, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, एक बनता है। नो वाले की पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, एक ही बनती है, ठीक है। तो हमको तो इस वेन डायग्राम के बेसिस पर करना है नहीं इसको, ठीक है। हम तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करोगे, हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्टेटमेंट नो आ रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के बाद आप देखो कि नेगेटिव में हिडन वर्ड क्या आता है, पॉजिटिव में हिडन वर्ड क्या आता है। तो आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हिडन वर्ड क्या आता है आपका, नेगेटिव में हिडन वर्ड आता है आपका नो। नेगेटिव में हिडन वर्ड क्या आता है आपका, नो। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो पहला कंक्लूजन पढ़ो, पहला कंक्लूजन क्या बोला, नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक। तो कंक्लूजन में कहाँ से कहाँ पढ़ा, पेन से बुक पढ़ा। तो आप भी स्टेटमेंट को पेन से बुक पढ़ो, ठीक है। पेन से बुक पढ़ने के लिए पेन के आगे क्या लिखा है, नो, तो नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक। तो जो इसने बोला वही आपने पढ़ा, ठीक है। मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, सही हो गया। ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखना, सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन मतलब उसने बुक से कहाँ पढ़ा, पेन पढ़ा। बुक से कहाँ पढ़ा, पेन पढ़ा। तो आप भी बुक से कहाँ पढ़ोगे, पेन पढ़ोगे। बुक से कहाँ पढ़ोगे, आप भी पेन पढ़ोगे। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि ऑल को आप सम पढ़ सकते हो, सम को आप ऑल नहीं पढ़ सकते, और नो को आप सम नॉट पढ़ सकते हो, नो को आप सम नॉट पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर नो है, इस नो को मैं क्या पढ़ूंगा अब, सम नॉट। कैसे पढ़ूंगा, सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन। उसने भी यही बोला, सम बुक्स आर नॉट पेन, मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका सही। किस बेसिस पर बोला, क्योंकि मैं नो को सम नॉट पढ़ सकता हूँ और यहाँ पर भी क्या है, सम नॉट है, ठीक है। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। सम पेन्स आर नॉट बुक, ये पेन से कहाँ पढ़ा उसने, बुक पढ़ा। तो हम भी पेन से क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे। पेन से क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला था, आप नो को क्या पढ़ सकते हो, सम नॉट पढ़ सकते हो। तो इस नो को मैं क्या पढ़ूंगा, सम नॉट। तो सम पेन्स आर नॉट बुक, सम पेन्स आर नॉट बुक। तो इसने भी यही बोला, सम पेन्स आर नॉट बुक, मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऑल पेन्स आर बुक, ऑल बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर, सम बुक्स आर पेन। तो ये सारे आपके कंक्लूजन पॉजिटिव कंक्लूजन है। पॉजिटिव कंक्लूजन मतलब इसमें नो या नॉट नाम का कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है। तो ये चारों स्टेटमेंट क्या है आपके, पॉजिटिव है, और आप कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, और आपका स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता हमारे रूल के अकॉर्डिंग। मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन भी गलत है, ये वाला कंक्लूजन भी गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है,
तो देखा आपने विद इन सेकेंड में आपने बहुत जल्दी से इसको जस्टिफाई कर लिया कि कौन सा कंक्लूजन आपका सही होगा, कौन सा कंक्लूजन आपका गलत होगा, बिना किसी कन्फ्यूजन के और बिना वेन डायग्राम के हेल्प के। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ऑल क्लाउड्स आर रेन। क्लाउड मतलब होता है बादल, रेन मतलब वर्षा। सभी बादल वर्षा है। ऑल रेन्स आर वाटर। ऑल रेन्स आर वाटर। सभी वर्षा क्या है, पानी है। सभी वर्षा क्या है, पानी है। तो अभी आप देखते आ रहे थे कि पिछले क्वेश्चनों में एक ही स्टेटमेंट दे के रखता था। अभी तक जितने क्वेश्चन करे उनमें सब में एक ही स्टेटमेंट था। अब इसमें कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आपके क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाए, आएगा ही आएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट बहुत कम आता है। कभी भी क्वेश्चन में यदि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाए तो इन स्टेटमेंट को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितने भी स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बिना डायग्राम की हेल्प से बता रहा हूँ। 2 स्टेटमेंट आ जाए या 3 स्टेटमेंट आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए, जितने भी आ जाए कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपको ये जानना है कि 2 स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, 2 स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानो कि स्टेटमेंट कनेक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट को कनेक्ट कैसे करते हैं। देखिए 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप या तो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करोगे, या पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करोगे, या नेगेटिव पॉजिटिव को। आप एक बार में 2 स्टेटमेंट ही कनेक्ट कर सकते हो। बात हमेशा याद रखना, मैं गणित में भी ये चीज़ बोलता हूँ कि आप एक बार में 2 चीज़ों को ही सॉल्व कर सकते हो, 3 चीज़ों को एक बार में सॉल्व नहीं करा जा सकता। सेम रीजनिंग में भी यही अप्रोच लगता है कि आप 2 स्टेटमेंट को एक बार में सॉल्व कर सकते हो। तीनों स्टेटमेंट को एक बार में जोड़ तो सकते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होना चाहिए, एक कॉमन टर्म होना चाहिए। उनमें भी क्या होना चाहिए, एक कॉमन टर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानो कि कभी भी 2 या 3 स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करना है तो तीनों स्टेटमेंट या दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। दोनों या तीनों स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, एक कॉमन टर्म, मतलब दोनों में एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। दोनों में कोई सा भी एक वर्ड क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए। कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए। ऑल या फिर नो होना चाहिए। क्लियर हो गया? क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनना। 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट यदि आपको आपस में कनेक्ट करना है तो पहले दोनों स्टेटमेंट में से मैं देखो कि दोनों स्टेटमेंट को कोई कॉमन वर्ड है क्या, तभी वो दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो कभी भी वो दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड ढूंढो और उन दोनों कॉमन वर्ड में से किसी भी एक कॉमन वर्ड के आगे ऑल या नो होना जरूरी है। ऑल या नो होना जरूरी है, अदरवाइज वो दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। क्लियर हो गया? इसको समझने के लिए उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए अब मैंने क्या बोला था, 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कॉमन वर्ड चाहिए। तो आप पहले दोनों स्टेटमेंट को देखो, दोनों स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है। इसमें भी रेन नाम का वर्ड आ रहा है, इसमें भी रेन नाम का वर्ड आ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन वर्ड मिल गया, दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन वर्ड मिल गया। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट कनेक्ट हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक दोनों में से किसी भी एक कॉमन वर्ड के आगे, एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना जरूरी है। ऑल या नो होना जरूरी है। तो इसके आगे है ऑल, देखो इसके आगे है ऑल। और देखना ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वाले में हिडन वर्ड क्या रहता है, सम। तो इसके आगे भी आगे क्या होगा, सम, और इसके आगे भी क्या होगा आपका सम, इसके आगे भी क्या होगा आपका सम। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, दोनों स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने कॉमन टर्म ढूंढा, क्या ढूंढा, रेन। तो दोनों में रेन आ रहा है। ठीक है, दूसरे कंडीशन के हिसाब से क्या बोला था मैंने, दोनों कॉमन टर्म में से किसी भी एक के आगे ऑल या नो होना जरूरी है। ऑल या नो होना जरूरी है, तभी दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर सेकंड वाले स्टेटमेंट में रेन के आगे ऑल लगा हुआ है। ठीक है, तो एक कॉमन टर्म के आगे ऑल है। ठीक है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। यदि गलती से भी, या फिर गलती से नहीं, ऐसे यदि यहाँ पर सम लिखा आ जाता, यहाँ पर ऑल की जगह यदि सम लिखा हुआ आ जाता, तो यहाँ पर भी रेन के आगे सम है, यहाँ पर भी रेन के आगे सम है। दोनों में से किसी भी कॉमन टर्म
के आगे ऑल या नो है क्या? नहीं है। तो उस केस में ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, उन केस में ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब आप इस कॉमन टर्म को काट दो, इस कॉमन टर्म को काट दो। अब आप क्लाउड और वाटर के बीच में आराम से रिलेशन निकाल सकते हो। जो कॉमन टर्म यदि सेटिस्फेक्शन हो गया, दोनों कॉमन टर्म में जो जो कंडीशन मैंने बोला था यदि वो सेटिस्फाई हो गया, तब आप इन दोनों कॉमन टर्म को क्या कर दो, काट दो। और अब आप इस क्लाउड और वाटर के बीच में रिलेशन पता कर सकते हो, मतलब ये वाला फर्स्ट और इसका सेकेंड के बीच में आप रिलेशन पता कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर होने के बाद देखना, पहला कंक्लूजन बोला उसने ऑल रेन, ऑल क्लाउड आर वाटर, ऑल क्लाउड आर वाटर। तो कंक्लूजन में क्लाउड से वाटर गया, तो हम भी क्लाउड से वाटर जाएंगे। ठीक है, तो क्लाउड से वाटर इसने क्या पढ़ा, क्लाउड से वाटर इसने पढ़ा ऑल क्लाउड्स आर वाटर। और आप क्या पढ़ोगे, आप भी यही पढ़ोगे ऑल क्लाउड्स आर वाटर। क्लाउड से वाटर पढ़ना है ना, तो ऑल क्लाउड्स आर वाटर, मतलब ये वाला कंक्लूजन आपका सही हो गया। ठीक है, सेकंड वाला पढ़ो, सम क्लाउड्स आर रेन, मतलब उसने क्लाउड से कहाँ पढ़ा, रेन पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा उसने, सम क्लाउड्स आर रेन, सम क्लाउड्स आर रेन। तो आप भी क्लाउड से वाटर पढ़ोगे, सर ये वाटर है ना, आप भी क्लाउड से वाटर पढ़ोगे। और आपको मैंने बताया था रूल के अकॉर्डिंग आप ऑल को सम पढ़ सकते हो, आप ऑल को सम पढ़ सकते हो। तो आप ऐसे ही पढ़ोगे ना, सम क्लाउड्स आर वाटर, सम क्लाउड्स आर वाटर, इसने यही बोला सम क्लाउड्स आर वाटर, मतलब ये वाला स्टेट कंक्लूजन भी क्या है आपका, सही है। ठीक है, थर्ड वाला देखो, सम वाटर आर क्लाउड, सम वाटर आर क्लाउड, मतलब उसने वाटर से क्लाउड पढ़ा, तो आप भी वाटर से क्लाउड पढ़ो। उसने वाटर से क्लाउड क्या पढ़ा, सम वाटर आर क्लाउड। तो आप क्या पढ़ सकते हो, यहाँ पर हिडन वर्ड क्या है, सम है, तो सम वाटर आर क्लाउड पढ़ सकते हो ना आप भी, सम वाटर आर क्लाउड। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो, कंक्लूजन भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। इस पे आओ, ऑल वाटर आर क्लाउड, वाटर से क्लाउड पढ़ा, वाटर से क्लाउड पढ़ेंगे, लेकिन इसने ऑल पढ़ा और हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। हमारे हिसाब से हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, मतलब हम ये नहीं पढ़ सकते कि ऑल वाटर्स आर क्लाउड, हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। तो उस बेसिस पर ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है? अब देखना, यहाँ पर नॉट आ रहा है, यहाँ पर नॉट आ रहा है, यहाँ पर नो, यहाँ पर नो, और आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन गलत, ये वाला कंक्लूजन गलत, ये वाला गलत और ये वाला भी गलत। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट देखा था, फिर 2 स्टेटमेंट वाले देखे, अब 3 स्टेटमेंट। इससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखना, पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल कार्स आर बस, सभी कार बस है। ऑल बस आर ट्रेन, सभी बसेस क्या है, ट्रेन है। ऑल ट्रेन्स आर प्लेन, और सभी ट्रेन क्या है, प्लेन है। ठीक है, इसके बेसिस पर आपको बताना कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो ये तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको सीखना है कि हम स्टेटमेंट को कनेक्ट कैसे करें। सबसे पहले हमको सीखना है कि स्टेटमेंट को कनेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम पहले क्या चेक करते हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है, आपस में पॉजिटिव है। तीनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हिडन वर्ड कौन सा होता है, सर पॉजिटिव है तो हिडन वर्ड क्या होता है इसमें, सम। मतलब बस के आगे भी क्या लिख सकते हो आप, सम। इसके आगे भी क्या लिखा आएगा, सम, और इसके आगे भी क्या लिखा आएगा, सम। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पढ़ते जाते और स्टेटमेंट को उसी टाइम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, देखो, ऑल कार्स आर ट्रेन, कार से कहाँ गया, ट्रेन गया। ठीक है, कार से कहाँ गया, ट्रेन गया। अब आप स्टेटमेंट देखो, कार ये रहा, ट्रेन ये रहा और ट्रेन ये रहा। ठीक है, 3 जगह, 2 जगह ट्रेन आ रहा है, 1 जगह कार आ रहा है। अब देखो, कार से यदि ट्रेन को कनेक्ट करना है तो ऐसे 2 स्टेटमेंट ढूंढो जिनके बीच में कॉमन टर्म हो, तभी कार और ट्रेन के बीच में रिलेशन समझ में आएगा। एक बार अच्छी तरीके से समझो, उसके बाद जल्दी, उससे जल्दी आप कर पाओगे। ठीक है, पहले क्या बोल रहा हूँ सुनना, उसने कंक्लूजन क्या बोला, ऑल कार्स आर ट्रेन, मतलब आपको कार को ट्रेन से कनेक्ट करना है।
दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कॉमन टर्म होना जरूरी है। तो आप ऐसे दो स्टेटमेंट चूज करो जिसमें कार और ट्रेन के बीच में एक कॉमन टर्म हो, कार और ट्रेन के बीच में एक कॉमन टर्म हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पर भी बस आ रहा है, यहाँ पर भी बस आ रहा है, मतलब दोनों स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है, दोनों स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है, ठीक है। और जब दोनों स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है और एक कॉमन वर्ड के आगे ऑल या नो होना जरूरी है, एक कॉमन वर्ड के आगे ऑल या नो होना जरूरी है। तो आप देख सकते हो इसके आगे क्या है, ऑल है, इसके आगे क्या है, ऑल है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं, ठीक है। एक कॉमन टर्म में भी मिल गया और एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो दोनों में से कुछ एक चीज़ लगा हुआ भी है, ठीक है। तो उस केस में आप बस को बस से कैंसिल आउट कर दोगे, उस कॉमन टर्म को कैंसिल आउट कर दोगे और कार को ट्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे। अब कैसे पढ़ोगे समझना, कार, ऑल कार आर बस, उसने कार से, सॉरी ऑल कार्स आर ट्रेन, उसने कार से ट्रेन पढ़ा, तो आप भी कार से ट्रेन पढ़ो, ऑल कार्स आर ट्रेन, क्योंकि आपका ये कॉमन टर्म में क्या हुआ, कट गया ना, ये कॉमन टर्म में क्या हुआ, कट गया। तो ऑल कार्स आर ट्रेन आप पढ़ सकते हो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो चुके, ऑल कार्स आर ट्रेन आप पढ़ सकते हो। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, सही हो गया। सेकेंड वाला देखना, सम ट्रेन्स आर कार, ट्रेन से कार पढ़ा, आप भी ट्रेन से कार पढ़ो, तो आपके ट्रेन के आगे क्या लिखा है, सम, तो सम ट्रेन्स आर कार, सम ट्रेन्स आर कार आप भी पढ़ सकते हो, मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन भी क्या हुआ, सही हुआ। क्लियर हो गया, ये वाला करके देखो आप, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको खुद करके देखो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, ऑल बसेस आर प्लेन, बस को प्लेन से कनेक्ट करना है। अब ऐसे दो स्टेटमेंट ढूंढो जिसमें बस और प्लेन के बीच में एक कॉमन टर्म हो। तो ये रहा बस और ये रहा प्लेन, सेकेंड वाले स्टेटमेंट में बस आ रहा है और थर्ड वाले स्टेटमेंट में प्लेन आ रहा है, इसमें भी बस आ रहा है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में एक वर्ड कॉमन है। कौन सा वर्ड कॉमन है, ट्रेन वाला वर्ड कॉमन है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कॉमन वर्ड भी मिल गया आपको, ठीक है। एक कॉमन वर्ड के आगे ऑल या नो होना चाहिए, देखो यहाँ पर ऑल भी है, ठीक है। मतलब आप दोनों स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। जब दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट होंगे तो ये कॉमन वर्ड आपस में क्या होगा, कट जाएगा, ये कॉमन वर्ड आपस में क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब आप पढ़ो, ऑल बसेस आर प्लेन, आपने बस से क्या पढ़ा, प्लेन पढ़ा, यहाँ पर भी आप बस से प्लेन पढ़ो, यहाँ पर भी क्या लिखा है, ऑल, तो ऑल बसेस आर प्लेन, ऑल बसेस आर प्लेन, मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन भी राइट है, ये वाला कंक्लूजन भी राइट है। इसमें देखना, सम प्लेन आर बसेस, सम प्लेन आर बसेस, आपने प्लेन से बस पढ़ा, आपने प्लेन से बस पढ़ा, तो इसमें भी आप प्लेन से बस को पढ़ो। सम प्लेन आर बसेस आपने पढ़ा, यहाँ पर क्या पढ़ोगे देखना, प्लेन के आगे क्या लिखा है, सम, तो सम प्लेन्स आर बसेस हम भी पढ़ सकते हैं, सम प्लेन्स आर बसेस हम भी पढ़ सकते हैं, मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन भी सही हुआ, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है। अगला देखिए, ऑल कार्स आर प्लेन, कार को प्लेन से कनेक्ट करा, तो ऐसे दो स्टेटमेंट फिर से ढूंढो जिसको कार्स को प्लेन से कनेक्ट कर सके। तो फर्स्ट और थर्ड वाला देखोगे तो यहाँ पर कार है, यहाँ पर प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर कार है, यहाँ पर प्लेन है। अब कार को यदि प्लेन से कनेक्ट करना है, तो कार को प्लेन से यदि कनेक्ट करना है तो इसमें बस आ रहा है, लेकिन इसमें बस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को सेकंड से कनेक्ट करो, तो ये इस बस से ये वाला बस कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेकंड वाले को थर्ड से कनेक्ट करो तो इस ट्रेन से ट्रेन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले वाले दो और सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करके रखा था। तो उस बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ, देखना आपको क्या चाहिए, कार और प्लेन, तो कार पहले वाले स्टेटमेंट में आ रहा है और प्लेन थर्ड वाले स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में इनको जोड़ने के लिए कोई कॉमन टर्म होना चाहिए। अब उनको जोड़ने के लिए कॉमन टर्म क्या है, देखना, कार के साथ क्या है, बस, बस सेकंड वाले में है, तो ठीक है, तो पहले फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करोगे तो बस से बस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब सेकंड वाले में और एक टर्म आ रहा है ट्रेन, इसमें भी क्या आ रहा है, ट्रेन, तो फिर सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करा तो इससे ये कनेक्ट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो कार को प्लेन से, ठीक है। कॉमन टर्म को देखते जाओ कि दोनों में कॉमन टर्म क्या क्या हो रहे हैं, कॉमन टर्म में वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, जो मैंने आपको बोला। यदि हो रही है तो उन कॉमन टर्म को आप क्या करो, काट दो और डायरेक्ट उन दोनों स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो हमने फर्स्ट को थर्ड से करा बाय टू कॉमन टर्म से, दो कॉमन टर्म की हेल्प से हमने फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट करा, तो ठीक है। तो ये कार आ गया आपका और ये आपका
प्लेन आ गया। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हो समझना, ऑल कार्स आर प्लेन, ऑल कार्स आर प्लेन। स्टेटमेंट में क्या है, ऑल कार्स, ये दोनों स्टेटमेंट कट चुके हैं ना, ये वाला पूरा पोर्शन आपका कट चुका है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो कि ऑल कार्स आर प्लेन, यहाँ पर ऑल लगाए ना, ऑल कार्स आर प्लेन, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो चुके, तो ऑल कार्स आर प्लेन आप भी पढ़ सकते हो, मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन क्या है, सही है। सेकंड कंक्लूजन क्या बोला, सम प्लेन्स आर कार, प्लेन से आप कार पढ़ रहे हो तो हम भी प्लेन से कार पढ़ेंगे। प्लेन के आगे क्या लिखा है, सम, तो सम प्लेन्स आर कार, प्लेन के आगे क्या लिखा है, सम, तो क्या पढ़ोगे, सम प्लेन्स आर कार, तो उसने यही बोला ना, सम प्लेन्स आर कार, मतलब ये वाला कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो आप सीख पाए कि स्टेटमेंट को कैसे कनेक्ट करते, दो स्टेटमेंट हो जाए या तीन स्टेटमेंट हो जाए या चार स्टेटमेंट हो जाए, उनको हम कॉमन टर्म के बेसिस पर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और विदाउट वेन डायग्राम के हेल्प से इन क्वेश्चनों को हम बड़ी ही आसानी से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के और एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस सिलोजिज्म में कुछ कंडीशन भी होती है, जैसे एक पॉसिबिलिटी का कंडीशन हम पढ़ेंगे, एक आइदर और का कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को फिर से देखिए, समझ में नहीं आया तो। ठीक है, मेरा विश्वास है ये लेक्चर आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आप इस लेक्चर की हेल्प से विद इन सेकेंड में ही आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। और बिलीव करो, ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हो जाए, एसएससी की हो जाए या बैंकिंग की एग्ज़ाम, एक क्वेश्चन आना इसका निश्चित है, 1 से 5 क्वेश्चन आना इसका हमेशा निश्चित होता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, और उसको डायग्राम से करने जाओगे तो आपने देखा था कि पहला क्वेश्चन हमने डायग्राम से करा था तो कितना टाइम लग गया था, लेकिन कुछ रूल्स या कुछ कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आप बिना डायग्राम के हेल्प से 100% एक्यूरेसी के साथ आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा सर ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, और यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।